हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली पांडे एंड आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पर। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो ये मेरा वीडियो नंबर 4 है ऑन दी सेम चैप्टर और आज हम कुछ नई बातें सीखेंगे। तो बच्चों, इससे पहले मैं आगे टॉपिक स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर्स वो होते हैं जो कि किसी हॉलो स्फेयर का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो अगर हम किसी भी हॉलो स्फेरिकल सरफेस को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में क्या करें, कट कर दें, तो उसका हर एक पार्ट जो शो करेगा वो शो करेगा स्फेरिकल मिरर को। तो स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए हमें उसका एक साइड क्या करना होगा, पॉलिश। तो भाई स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा, स्फेरिकल मिरर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। कंपोनेंट्स क्या थे? कंपोनेंट्स जो हमने पढ़े थे वो था पोल। आप लोग पोल आपको पता होना चाहिए पोल क्या है स्फेरिकल मिरर में, और पोल को हम लोग कैसे शो कर रहे थे, लेटर पी से, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस वो लाइन होती है जो कि किसी भी मिरर में जो कि स्फेरिकल है शेप में, उसके पोल और उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करती है, मिलाने का काम करती है। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि भाई ये जो मिरर है, ये मिरर जिस भी स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है, भाई ये मिरर है तो जाहिर सी बात है इसका स्फेरिकल सरफेस उस साइड में होगा, उसका फेस जो होगा स्फेयर का वो उस साइड में होगा, और उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वो सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम शो करते हैं किससे, सी से। मैं रिवाइज कर रही हूँ ताकि मैं पुराने कंटेंट को और जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आगे वाले कंटेंट को रिलेट कर सकूँ, उसको अच्छे से कंबाइन कर सकूँ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम शो करते हैं सी से, और ये हो जाता है इसका पोल, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली लाइन होती है वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य एक्सिस, मुख्य अक्ष, मेन लाइन, जो कि उसके बीचों बीच से होकर के गुजरती है। और लाइन की ना बच्चों कोई भी लेंथ फिक्स नहीं होती, लाइन की लेंथ होती है इनफाइनाइट। तो ऐसा मत सोचना डायग्राम बनाते वक्त कि मैम आपने यहाँ से यहाँ तक बनाई, कल आपने यहाँ से यहाँ तक बनाई थी, भाई वो लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, ठीक है। तो अब पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और बच्चों यहीं से हमारी मैथ शुरू हो जा रही है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर के लिए होती है प्लस और कॉनकेव मिरर के लिए क्या होती है, नेगेटिव। उसके लिए अगर आपको डिटेल में जाना है तो आपको लास्ट वीडियो को बहुत अच्छे से सीखना है कि भाई आर उधर प्लस क्यों है और आर उधर माइनस क्यों है। जनरली क्या होता है कि हम छोटी सी बातों को ना बहुत इग्नोर करने लगते हैं और हम कॉन्सेप्ट पे नहीं जाते, इसलिए हमें साइंस के कुछ क्वेश्चंस में आने लगती है प्रॉब्लम, दिक्कत, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो साइंस को अच्छे से समझना है तो साइन कन्वेंशन समझना होगा, मैथ्स समझना पड़ेगा, फिजिक्स में मैथ्स कहाँ से कहाँ लग रही है इस चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए। तो भाई उस मैथ्स को अगर सीखना है तो लास्ट वीडियो को ज़रूर देखो। यहाँ पर मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आर होती है पॉजिटिव, किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, आर होती है नेगेटिव, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। यह आप लोग ध्यान रखोगे। और आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, किसी भी मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चों। इसके बाद जो है हमने पोल पढ़ लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ ली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया है। मैंने आपको पढ़ाया था अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, अपर्चर वो सरफेस एरिया है मिरर का जहाँ से क्या होने वाला है, जहाँ से रिफ्लेक्शन होने वाला है। भाई जो रे ऑफ लाइट गिर रही है वो रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में वापस भी तो जाएगी, क्योंकि अगर वो वापस जाएगी तभी तो रिफ्लेक्शन होगा ना। अगर रे वापस नहीं जाएगी तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा। तो भाई मिरर का काम ही ये है कि वो अपने ऊपर गिरने वाली रेस को उसी मीडियम में क्या कर दे, वापस कर दे। तो जिसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा
पोर्शन क्या कर रहा है, आने वाली रेस को वापस भेज रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, अपर्चर। अब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मिरर के केस में वो है कि भाई फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होती है। एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ कि भाई कुछ बच्चे ऐसा गेम खेलते हैं या हमारे कुछ बड़े लोग हमें ये गेम करके दिखाते भी हैं कि उनके हाथों में क्या होता है, एक लेंस होता है और वो उस लेंस की हेल्प से पेपर को जला करके दिखा देते हैं, फायर प्रोड्यूस कर देते हैं। ऐसा कैसे होता है बच्चों कि भाई एक लेंस की हेल्प से फायर प्रोड्यूस हो जा रही है? एक्चुअली होता क्या है कि जब वो उस लेंस को रखते हैं किसी पेपर के सामने, तो जो सन से आने वाली जो रेज हैं, सन कहाँ पर है, सन इनफाइनाइट पर है, सन की कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं है, सन इज ऑन इनफाइनाइट। बच्चों सन कहाँ है, सन इनफाइनाइट पर है। तो सन से जो रेज आ रही हैं वो कहाँ से आ रही है, वो इनफाइनाइट से आ रही है। तो इनफाइनाइट से आने वाली रेज जब हम किसी लेंस के पर डालते हैं तो वो लेंस क्या करता है, उन सारी रेज को एक पॉइंट पे क्या कर देता है, फोकस कर देता है, सारी रेज को एक पॉइंट पर मिला देता है। तो वही पॉइंट हो जाता है उस लेंस का फोकस। और एक चीज़ और, उस पॉइंट का टेम्परेचर हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सारी रेज आकर के उस पॉइंट पर मिलती है। तो उस पॉइंट का टेम्परेचर हो जाता है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से पेपर बर्न करने लगता है। फाइन, इतना समझ में आया? कभी भी सन रेज को उस लेंस की हेल्प से मत देखना। वाई? बिकॉज दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी डेंजरस फॉर योर आइज। वो कैसे भाई, सारी की सारी सन रेज अगर आपके रेटिना पर फोकस हो जाएंगी उस लेंस की हेल्प से, तो क्या होगा, दे विल बर्न इट, दे विल हार्म इट, दे विल डिस्ट्रॉय इट। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ेगी, आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। भाई साइंस है, साइंस समझ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, तो साइंस में आज आपने जाना है कि भाई फोकस क्या है और हम सन से आने वाली रेज को फोकस कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों दो टाइप के लेंस हैं, एक है कन्वर्जिंग लेंस और एक है डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा, अब आप बोलोगे मैम आपने लास्ट वीडियो में तो बताया था कि भाई लेंस दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव लेंस होता है और एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो भाई कॉनकेव लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं और कॉन्वेक्स लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, मिरर की बात भी कर रहे हैं। तो भाई मिरर में क्या होगा, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या हुआ, वो मिरर जो कि आने वाली रेस को क्या कर दे रहा है, फैला दे रहा है। कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, आने वाली रेस को क्या कर दे रहा है, एक पॉइंट पर क्या कर दे रहा है, फोकस कर दे रहा है। चलो देखते हैं कैसे। ये हमने बनाया एक मिरर इस तरीके से, देखो ये मिरर कैसा है, ये मिरर, ये इसका पॉलिश वाला सरफेस है और ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, इसलिए हम इस मिरर को बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ओके, अब हम एक दूसरा मिरर भी बना ले रहे हैं जो कि है कुछ इस टाइप का। बच्चों ये देखो, ये हमने पॉलिश कर दी इस मिरर पे, इस साइड पे ये हमने पॉलिश कर दी है। तो इसके पिछले हिस्से पर जो ये पॉलिश की हुई है, तो इस मिरर को हम कौन सा मिरर बोलेंगे, पॉलिश इसकी बैक साइड में हुई है और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अभी भी इसका लेफ्ट में ही है। तो भाई ये कौन सा मिरर है और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, बाहर की तरफ को है। तो इस मिरर को हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसका सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो आउटवर्ड है। तो हम अपने हाथ से भी देख सकते हैं, हम किसी स्पून से देख सकते हैं, स्पून का वो साइड जिससे हम खाना उठाते हैं वो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करता है तो वो कॉनकेव मिरर है। बट अगर उसके पीछे वाला पोर्शन है, अगर हम उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह यूज़ कर रहे हैं तो वो कॉन्वेक्स मिरर है। चलो अब देखो, यहाँ पर मैंने मान लिया कि इस मिरर का पोल P ये है, इस मिरर का पोल P ये है। अब
इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो, अगर मैं इसको पूरा करना चाहूँ तो आप एक आइडिया ले लो बच्चों, ये पूरा करने पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं कहीं ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। आप कंपास की हेल्प ले लो, आप पेंसिल से बना लो इस चीज़ को, और कंपास का हेल्प लो, ज्योमेट्री बॉक्स बना लो, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने मान लिया यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन जा रही है पोल की तरफ, ये क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर ये लाइन क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। अब होता है कि ये कॉनकेव मिरर क्या करता है, जब इसमें जो भी रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं, ये जो भी रेज इनफाइनाइट से आती हैं कॉनकेव मिरर में, जो भी रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं, इनफाइनाइट से आने के कारण ये हम इसको डैश डैश से दिखाएंगे क्योंकि ये आ रही है इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट से आने के कारण ये रेज क्या होती है, जैसे ही इस मिरर से टकराती हैं तो टकराने के बाद ये सारी रेज किसी एक पॉइंट से होकर के जाती है, ऐसे ये एरो लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि ये एरो बताते हैं डायरेक्शन के बारे में कि रेस कहाँ से आई और कहाँ पर गई। अगर एक रे ऐसे आई पैरेलल, तो ये सारी रेज ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है इसके पैरेलल है, ये सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। कहीं कहीं पे थोड़ा सा डायग्राम में प्रॉब्लम हो रही हो तो, बट फिर भी यही समझो कि ये सारी रेज पैरेलल हैं, स्केल से बनाओगे तब। तो सारी रेज जिस पॉइंट पर आकर के मिल रही हैं वो पॉइंट कहलाता है क्या? फोकस। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन दी पैरेलल रेज ऑफ लाइट टू द प्रिंसिपल एक्सिस falls on the reflecting surface of concave mirror, then after reflection all the rays meet at one point। तो सारी की सारी रेज क्या करती है, वो सारी की सारी रेज एक पॉइंट पे मीट करती हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। तो उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं? फोकस। तो फोकस को हम लोग शो करने वाले हैं कैपिटल एफ से, कैपिटल एफ से। सो ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने शो कर दिया कैपिटल एफ से। अब इन द सेम मैनर ये प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू लाइट जो रे है वो गई। आप देख लेते हैं पैरेलल रेज हमने इस पर भी फॉल की हुई है ये। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको लगानी है एक ट्रिक। वो ट्रिक क्या लगानी है कि भाई सारी की सारी रेज देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है। अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो फोकस होता है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का होता है क्या? मिड पॉइंट। तो मान लो यहाँ कहीं फोकस है तो ये हमें एक्चुअली डायग्राम बनाने में हेल्प करेगा। तो हमने सारी रेज को इस तरीके से यहाँ पर मिला दिया, इस तरीके से। अब हमने क्या किया, जो मुझे एक स्केल लेना है, मुझे इसकी हेल्प से इसकी सीधी लाइन में एक रे ड्रॉ कर देनी है, ये इस तरीके से। देखो यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो रहा है कि जब ये वाली रे गई तो ये ऐसे वापस आई, ये वाली रे गई तो ये ऐसे वापस आई, ये वाली रे जब फॉल हुई रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो ये ऐसे वापस हुई, ये वाली रे जब फॉल हुई तो ये ऐसे वापस हुई। अब जब हमने ये सारी रेस को पीछे मिलाया तो ऐसा लगा कि ये सारी की सारी रेस किसी एक पॉइंट से आ रही है और वो पॉइंट ये है। देखो कॉन्वेक्स के केस में आपको अपीयर होगा कि यू विल फील कि दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम वन पॉइंट, बट कॉनकेव मिरर के केस में इन एक्चुअली दे विल मीट एट वन पॉइंट। सो दिस इज अ डिफरेंस। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हेन द पैरेलल rays of light
to the principal axis fall, यहाँ पे भी fall कर देते हैं, on the reflecting surface of convex mirror, then after reflection they appear to come from one point. That point is called फोकस। तो यहाँ पर भी हमने उस पॉइंट को क्या कह दिया, फोकस। बच्चों देखो डेफिनेशन सेम है, ऑल द रेज मीट एट वन पॉइंट एंड ऑल द रेज दे अपीयर टू कम फ्रॉम वन पॉइंट, दिस इज द डिफरेंस। ये कॉनकेव मिरर के केस में है और ये कॉन्वेक्स मिरर के केस में है। तो कॉनकेव मिरर के केस में एक्चुअली में दीज ऑल द रेज ऑफ लाइट दे आर मीटिंग एट वन पॉइंट, बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या लग रहा है कि सारी की सारी रेज फैल जा रही है, दीज ऑल द रेज आर स्प्रेडिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। बट ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी रेज किसी एक पॉइंट से आ रही है। सो उस एक पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकस। तो भाई एक चीज़ का और ध्यान रखो बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बन सकता है, वाई कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। सो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहलाता है, क्योंकि वो सारी की सारी रेज को किसी एक पॉइंट पर क्या कर देता है, फोकस। और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहलाता है, क्योंकि वो सारी की सारी रेज को क्या कर देता है, स्कैटर करता है, फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है। सो कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ओके, नाउ बात आती है कि भाई फोकल लेंथ क्या है। अब फोकस तो हमने पढ़ लिया, अब फोकल लेंथ क्या है भाई, जहाँ पर फोकस है और जहाँ पर पोल है, सारी डिस्टेंसेस हमको लेनी है पोल से। तो भाई फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। So the distance between pole and focus is called focal length. क्या बोलोगे बच्चों, the distance between pole and focus is called focal length। ठीक है, तो फोकल लेंथ को हम शो करने वाले हैं स्मॉल एफ से, और फोकल लेंथ बिकॉज दिस इज अ डिस्टेंस, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर में या मीटर में। ठीक है, तो सेंटीमीटर जनरली यूज होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि भाई फोकस कॉनकेव मिरर का किस तरफ है। अगर इसको हम क्या ले लें, ऑरिजिन ले लें, तो इसका फोकस किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है। इसको अगर हम ऑरिजिन ले लें तो इसका फोकस क्या है बच्चों, राइट हैंड साइड है। तो भाई ये वाली जो डिस्टेंस है, अगर ये ऑरिजिन है तो हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं फोकस में, तो भाई इसका फोकल लेंथ होगी नेगेटिव, और ये पोल है तो हम इधर बढ़ रहे हैं तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव। सो कॉनकेव मिरर की जब भी आप फोकल लेंथ लेने वाले हो, जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल करने वाले हो, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो हम क्या लिखेंगे, माइनस में लोगे, नेगेटिव होगी, माइनस एफ। और इसकी जो फोकल लेंथ होगी कॉन्वेक्स की, वो हमेशा किस में लोगे, प्लस में लोगे, प्लस एफ लोगे। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव, और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। समझ में आया, इतना समझ में आया कि फोकस क्या होता है। अभी फोकस एक ऐसा पॉइंट है जिस पर मिरर पर गिरने वाली रेज जो कि इनफाइनाइट से आ रही हैं, वो रिफ्लेक्शन के बाद उस पॉइंट पे या तो एक्चुअली में मीट कर जाती हैं या फिर आती हुई लगती हैं। ऐसा लगता है कि वो उस पॉइंट से आ रही हैं, फैल जाती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद, और ऐसा लगता है कि वो उस पॉइंट से आ रही हैं। तो किस मिरर के केस में लगता है कि वो इनफाइनाइट उस पॉइंट से आ रही हैं,
कॉन्वेक्स मिरर के केस पे। और किस मिरर में वो एक्चुअली में मिल जाती हैं, वो मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। तो क्लास 10 में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर इसलिए है क्योंकि वो उस पर गिरने वाली सारी रेज को किसी एक पॉइंट पर ला करके फोकस कर देता है। तो भाई वो जितनी रेज इनफाइनाइट से आ रही है वो सारी की सारी रेज अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो एक पॉइंट पे जा करके मिलेंगी और वो पॉइंट कहलाएगा फोकस। बट कॉन्वेक्स मिरर में ये नहीं है, वो सारी रेज फैल जाएंगी डिफरेंट डायरेक्शंस में, इसलिए हम उस मिरर को कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर। बच्चों इतना क्लियर हुआ। फोकल लेंथ क्या है, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस है। कॉनकेव मिरर में फोकस होता है किस साइड, लेफ्ट साइड, तो फोकल लेंथ भी होगी लेफ्ट साइड काउंट करेंगे तो फोकल लेंथ हो जाएगी नेगेटिव। बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखोगे। एक रिलेशन आप ध्यान रखोगे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में, जो कि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। वो ये है कि भाई एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता चला है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो 2 टाइम्स होती है किसकी, फोकल लेंथ की। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज इक्वल टू 2f। ये आप ध्यान रखोगे। किसी भी मिरर की अगर 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, उसका हाफ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। ओके सो देखो, अगर मैं एक बोलती हूँ कि भाई एक मिरर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी है 10 सेंटीमीटर, तो बताइए उसकी फोकल लेंथ क्या है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, वी नो द रिलेशन, वी नो दैट f इज इक्वल टू R/2। सो यहाँ पर f की वैल्यू हो जाएगी 10/2 यानी कि +5 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ओके, अगर हम मान लेते हैं भाई एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है -5 सेंटीमीटर, बताइए उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालोगे, फोकल लेंथ क्या होती है, डबल होती है, तो 2f कर देंगे। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 इंटू -5 यानी कि -10 सेंटीमीटर। सो ये हमारी हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से साफ पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रही है, यानी कि कौन सा मिरर है ये भी पूछा जा सकता है। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस में है या फोकल लेंथ माइनस में, कुछ भी देख लो। तो ये वाला जो मिरर है ये कौन सा है, कॉनकेव मिरर। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि भाई आपको डीप में घुस जाना है कि भाई ये रिलेशन आया कैसे। डीप में घुसना है तो क्लास 12th में आपको जब ऑप्टिक्स पढ़ाई जाएगी ना, तब आपको बताया जाएगा कि ये डेरिवेशन कैसे सॉल्व होने वाला है। ओके, सो इतना समझ में आया बच्चों। अगर समझ में आया तो प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे बताओ कि मैम आपका लेक्चर हमें समझ में आ रहा है या फिर ये इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो आई विल लाइक टू सी, आई विल लाइक टू रीड दैम। सो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।